हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डीपी सनी आप सभी को पढ़ाने लग रहा हूँ सेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चंस। आइए बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे आप अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। क्या इंट्रोडक्शन में क्या था, हमने वेन डायग्राम देखे थे और तीन चीजें आपने इसमें रीड करी हैं अच्छे से इसके इंट्रोडक्शन में। उन सभी का यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन तीनों पे बेस्ड सारे सवाल है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या इसमें पूछा गया है, क्या इसमें बताना है, जरा देखिए आप। यस, फाइंड द यूनियन ऑफ फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इन सभी फॉलोइंग पेयर्स जो दिख रहे हैं आपको, सबका यूनियन फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, उसमें इंटरसेक्शन पूछा गया है। ठीक है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो मैं दोनों एक साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ और 1 भी अभी सोल्व कर रहा हूँ, है ना। अपन यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक साथ रीड करेंगे। तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है उसी के बिहाफ पे देखो। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है। इधर तो मैं यूनियन सोल्व करूंगा और इधर मैं इंटरसेक्शन सोल्व करूंगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 दोनों कवर हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपके सामने x दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है, y दिया हुआ है 1 2 3। तो हमने यूनियन में ये पढ़ा कि ऑल एलिमेंट ऑफ x, ऑल एलिमेंट ऑफ y और कॉमन एलिमेंट्स को ओनली वंस टाइम पिक करना है। ये हमने यूनियन ऑफ सेट्स में जाना, इसकी डेफिनेशन में जाना। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास x यूनियन का साइन ये है और इस तरह से आप लिखेंगे। और इसमें इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको लेने हैं, वो सभी लेने हैं जो x में है। x में है 1, x में 3 और 5, और वो सभी लेने हैं जो y में है। लेकिन 1 x में भी है और 1 y में भी है, तो इसको वन टाइम लेना है। 3 y में भी है, 3 x में भी है, वन टाइम लेना है। और ओनली बच गया आपके पास y का 2। तो ये हमारा हो गया दो सेट का यूनियन। x यूनियन y, इसको रीड करेंगे। और क्या हमने लिया है, ऑल एलिमेंट x, ऑल एलिमेंट ऑफ y, और कॉमन एलिमेंट को ओनली वन टाइम आप लिखेंगे। ऐसा हमने यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन में जाना। यस, इसी का मैं साथ ही साथ अगर इंटरसेक्शन निकालता हूं, इंटरसेक्शन को मैं यहां पे दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो x इंटरसेक्शन y अगर निकाले अपन, x इंटरसेक्शन y निकाले, तो हमें केवल इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ही दोनों के इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन सेट में लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन दोनों में एक तो 1 है, एक तो 1 है, और दोनों में कॉमन एक 3 है, तो दो एलिमेंट कॉमन है। ये इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बनेंगे, तो 1 और 3, और बाकी सभी यूनियन में आएंगे। तो इस तरह से आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। सेकंड है इसका पार्ट, सेकंड पार्ट है ए हमारे पास ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका लिखूं, सेकंड का अगर मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सभी एलिमेंट ए के और बी के लेने हैं। तो आप देख रहे हैं ए कॉमन एलिमेंट है, दोनों का सेम है, तो वन टाइम लेना है। फिर आप सभी लेंगे ए के और सभी लेंगे बी के। ये हमारा यूनियन ऑफ टू सेट होता है। बी भी बच गया और सी भी बच गया, तो इनको भी लेना है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का यूनियन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का यूनियन हमारे पास ये बनेगा, कॉमन एलिमेंट को वन टाइम पिक करना है, बाकी ऑल एलिमेंट दोनों सेट्स के लेने होते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन में फिर बता रहा हूं आपको। इसी क्वेश्चन का अगर इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना होता तो इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लेंगे। दोनों में कौन है, अकेला ए, तो स्मॉल ए जो है
वो दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इसलिए इंटरसेक्शन सेट में आएगा और यूनियन में ऑल आएंगे, कॉमन वन टाइम आएगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूं आपको। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है। सेट ए के रूप में क्या है? x is a natural number multiple of 3 and multiple of 3। अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म बनाना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बनाऊं, तो हम पाएंगे कि इसका रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, 3 और 3 के मल्टीपल, साथ ही साथ नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए। तो क्या ये सभी आएंगे क्या? और ऐसे टोटल इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे किसी भी नंबर की। यहाँ 3 की बात चल रही है तो 3 के भी टोटल इनफाइनाइट नंबर्स हैं। यस, सेकंड इसका पार्ट है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर मैं इसको बनाता हूं किसमें? रोस्टर फॉर्म में, तो लेस देन 6 तक के नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या बनेगा? रोस्टर फॉर्म बनेगी। तो आप ए और बी को देखो और इसका यूनियन बनाना है मुझे। थर्ड का यूनियन अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? ए यूनियन बी में क्या लिखने वाला हूं मैं? इसमें लिखूंगा, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 होगा, 5 होगा। ये तो होंगे। कहां से लिए मैंने? ये बी से लिए हैं। बी में 1 2 3 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर है। बी में 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें 3 भी आया है। 3 यहां देख रहे हैं, 3 के मल्टीपल है, तो मैं इस 3 को इनके साथ ही ले रहा हूं, यानी मैं इसको और यहाँ पे और करके ये भी लिखना पड़ेगा, और मल्टीपल ऑफ 3, ये सभी भी इसमें लेंगे। और मल्टीपल ऑफ 3 इनफाइनाइट है, तो उन सभी नंबर्स को यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से लैंग्वेज में लिख के इस सवाल का जवाब देना है कि मल्टीपल ऑफ 3 भी लेंगे, साथ ही साथ 1 2 4 5 नेचुरल नंबर भी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बी के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट्स है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से अगर मैं इसी का मैं अगर इंटरसेक्शन लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो ओनली वन एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है, उसका नाम है 3। वन एलिमेंट कॉमन है दोनों में, देख पा रहे हैं, 3 इसका भी है और 3 इसका भी है, तो 3 ही कॉमन आ सकता है, बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं होगा। बात क्लियर होगी? यस। इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और उसकी रेंज है 1 से लेकर 6। तो अगर मैं इसका बनाता हूं, इसको मैं अगर लिखूं किसमें? रोस्टर फॉर्म में, तो ये आएगा 1 से बड़ा बोले तो 2 3 4 5 एंड 6। 6 भी लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। 6 में इक्वल का भी आपके पास इनइक्वलिटी है, तो 6 भी लेना है, तो इसलिए मैंने 6 भी लिया। बस बी का अगर बनाते हैं आप, बी का अगर बनाते हैं रोस्टर फॉर्म, तो ये क्या है? इज ए नेचुरल नंबर और 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ये बी के एलिमेंट होंगे। तो इन दोनों का अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था, इनका यूनियन लिखूं ए यूनियन बी, तो क्या मिलेगा मुझे? क्या ऑल एलिमेंट तो आएंगे किसके? ए के, तो आ जाएंगे 2 2 3 4 5 एंड 6, और ऑल आएंगे बी के, तो 7 8 और 9 भी लेना है। क्या आ गया? यूनियन। और इसी का मैं इंटरसेक्शन लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिलेगा बच्चों? दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है मुझे, 6 से बड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं अपन, 6 से बड़े हैं सभी नंबर, 6 से बड़े, इसमें 6 तक लेना है, 2 से लेकर 6 तक, तो कुछ भी कॉमन एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इसके और इसके एलिमेंट्स को अगर देखते हैं आप गौर से, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो है 5। तो 5 इज ए एम्प्टी सेट, और इस सवाल का इंटरसेक्शन आपको 5 मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, जिसमें ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का, तो ए यूनियन बी में तो क्या मिलेगा आपको? ए यूनियन बी में ऑल एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 2 3, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, तो बी एक 5 सेट है, 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि होता ही नहीं है तो आएगा कहां से? तो ये इसका क्या बन गया? यूनियन बन गया। और इसी का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा?
वो अपने पास क्या होने वाला है, इसका और इसका कॉमन एलिमेंट क्या है, एक भी नहीं है, तो ये 5 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो यहाँ 0 एलिमेंट है और यहाँ 3 है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन 5 सेट होगा। और पिछले वाले का भी इंटरसेक्शन 5 सेट था। ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक दिया हुआ है ए सेट जिसके 2 एलिमेंट है ए और बी, एक दिया है बी सेट जिसके 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो पूछा जा रहा है इज ए सबसेट बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो आप देख रहे हैं ए के सभी एलिमेंट, ए के दोनों एलिमेंट बी में है। हमने सबसेट में यही पढ़ा था कि जिस सेट के कंप्लीट एलिमेंट बड़े वाले सेट में अगर होते हैं तो वो छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट होगा। तो पहला इसका जो पूछा गया है उसका आंसर होगा यस, ये इसका सबसेट है, ठीक है। क्या मैं सही बता रहा हूं क्या, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में अवेलेबल है, इसलिए ए बी का सबसेट है, ठीक है। दूसरा पूछा है व्हाट इज ए यूनियन ऑफ बी। ए यूनियन ऑफ बी अगर निकालते हैं तो बच्चों अपन पहले पहला क्वेश्चन किया उसमें जैसे किया वैसे ही ये करना है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, तो ए और बी तो दोनों में कॉमन है तो ले लिया। सी बच गया है उसको भी लेना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी जो आया वो जो सेट बी है उसके बराबर ही आया है। तो ऐसा का ऐसा आ चुका है, सेट बी भी यही है और हमारे पास ए यूनियन बी भी यही आया। ऐसा तब होगा जब ए सबसेट है बी का, तो बी में ए बी है, बी में सेट बी में ए बी अवेलेबल है, इसलिए दोनों का यूनियन, इसलिए दोनों का यूनियन बड़े वाला सेट ही आएगा। जब कभी छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट हो तो हमेशा जब आप यूनियन निकालेंगे तो बड़े वाले सेट के इक्वल ही आएगा। जैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन ऑफ बी। सेम सवाल पूछा गया है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। बोलो हाँ या ना। ए यूनियन बी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है सेम चीजें इसमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स भी दे रखे हैं, इसलिए बढ़िया से आप समझ चुके हो इसको। तो ये बी के बराबर ही आया, क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वही सेट प्राप्त हुआ है जो बी सेट था, तो इसमें भी ऐसा होगा। ये जो ए सेट है बी का सबसेट है, यानी ए के एवरी एलिमेंट्स को बी में होना है, तो दोनों का यूनियन, इन दोनों में से बड़ा वाला सेट, और बड़ा सेट कौन है, बी। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बताना है, बहुत सारे ऑप्शंस में यूनियन पूछा गया है, कईयों में 3-3 सेट भी ले रखे हैं। तो अपन दो वाले जो पोर्शन है, यानी जिनमें 2 सेट लेकर यूनियन पूछ रहा है, ये बहुत सिंपल होता है। पहले क्वेश्चन में किया हमने, है ना, एग्जांपल्स में भी किया था, और यहाँ भी एक ऑप्शन मैं करूंगा, बाकी डू योर सेल्फ, खुद आप कर पाएंगे इनको। हम ये जो 3-3 वाले पोर्शन है इनको इनको मैं एक बार सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 3-3 वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, सी के हैं 5 6 7 8, और डी के हैं 7 8 9 10, ठीक है। तो पहला फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिए हमने। ऑल एलिमेंट ऑफ बी के भी सभी एलिमेंट लेने हैं, कॉमन लेंगे वन टाइम, तो 3 4 कॉमन है, ओनली वन टाइम लेना है। बाकी क्या बच गया, 5 एंड 6 बच गया, तो ये भी आपको लेना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ए यूनियन बी। क्लियर है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है, ये तीनों आप करेंगे। डू योर सेल्फ, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं बात करता हूं 5वें की, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर का पार्ट है, इसको देखिए। ऐसे सवाल में कैसे जाएं,
ए यूनियन बी यूनियन क्या लिखा हुआ है, सी। अब इसमें आपके पास दो चॉइस है, इनमें इन तीन में से कोई भी दो को एक साथ ले लो, कोई भी दो जो आपके पास सेट है उन दोनों को एक ग्रुप बना लो और एक सिंगल को रहने दो, फिर आप इसको आसानी से बना पाएंगे। यानी मैं ये भी कर सकता हूं कि ए और बी को भी ले लूं एक साथ, बी और सी को भी, यानी मैं जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे ले सकते हैं। मैंने बी और सी को साथ ले लिया, तो यहां से बी यूनियन सी निकालेंगे और ए का उसके साथ फिर यूनियन निकालेंगे। तो ए में क्या क्या है, ए में आप देख पा रहे हैं, ए में देखेंगे आप, ए में आपके पास है 1 2 3 एंड 4, ये तो है ए में। और यूनियन अब मैं लिख रहा हूं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी देखिए आप, बी के ऑल एलिमेंट आएंगे, बी के ऑल एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे सी के आएंगे, लेकिन 5 6 दोनों में कॉमन है, बी में भी है और सी में भी है, इसलिए वन टाइम लेना है। तो यहाँ पे बी यूनियन सी क्या देगा आपको, 3 4 5 6 एंड 7 8 ये भी होगा। 5 6 हमारे पास कॉमन थे इसलिए वन टाइम लिया, 5 6 कॉमन होने के कारण ओनली वन टाइम आएंगे, जो बी में भी है और जो सी में भी है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है मुझे, तो क्या बनेगा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4, ऑल एलिमेंट ऑफ बी। अब यहां देख रहे हैं आप, इन दोनों सेट में 3 4 दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखा है, बाकी सभी एलिमेंट आएंगे इसके 5 6 7 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट होगा, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ये आपका इस सवाल का सही आंसर होने वाला है। सिक्स्थ की बात करते हैं अपन, सिक्स्थ में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन बी। तो मैंने कहा दो कोई भी दो साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लिया मैंने, तो ए जो हमारे पास है उसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन, अब मैं बी यूनियन डी लिखूंगा, बी के एलिमेंट देखो, बी यूनियन डी लिखने जा रहा हूं 3 4 5 6 और इसके हैं 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पूरे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के सभी एलिमेंट लेंगे तो मिलेगा 3 4 5 6, ऑल एलिमेंट ऑफ डी तो मिलेगा 7 8 और 9 10, 7 8 9 10 ये मिला। अब इन दोनों का यूनियन एक साथ बताना है आपको, तो ऑल तो इसके और ऑल इसके, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में 3 4 कॉमन है इसलिए उनको एक बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें भी है 3 4 और इसमें भी है 3 4, देख रहे हैं। तो 3 4 को केवल सिंगल टाइम लिखना है। आगे 5 6 7 8 और 9 10, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हैं, दो को एक साथ लेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वरना हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और गलती कर दें। 7 पार्ट आप कर सकते हैं, जैसे 5 और 6 किया है वैसे ही सेम आपको 7th पार्ट करना था, आप खुद करें, इसको देखें, चेक करें अपने आप को। यस, क्वेश्चन नंबर 5 मैं फर्स्ट के साथ कर चुका हूं। 5 में इंटरसेक्शन पूछा था, फर्स्ट में यूनियन पूछा था, और फर्स्ट के जो पार्ट थे उन्हीं का इंटरसेक्शन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 1 में ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछना चाहता है हमसे, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये दो का इंटरसेक्शन निकालना है, ये भी दो का इंटरसेक्शन निकालने वाला है, और ये भी दो का ही इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो दो दो के हैं उनका मैं एक ही ऑप्शन करूंगा, और बाकी 3 वालों का मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा जिससे बढ़िया से समझ पाओ आप, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, उनका इंटरसेक्शन पूछा गया है। फर्स्ट में क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। इंटरसेक्शन ने कहा कि कॉमन एलिमेंट, दोनों से बिलोंग करने वाला एलिमेंट ही इंटरसेक्शन सेट में आएगा। तो ए के देखेंगे आप 3 5 7 9 11, और बी के देखेंगे 7 9, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। तो हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 और 11। इतना सा आपको इसमें करना होता है, सिंपल सी चीज थी, दोनों में कॉमन एलिमेंट दिखना है, उनको पिक करना है, वही इंटरसेक्शन होता है। तो बाकी ये जो पार्ट है दो वाले, ये डू योरसेल्फ अपन बात कर रहे हैं।
ये थर्ड पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रहे हैं अपन। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो जैसे मैंने पिछले में किया, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यार दो दो को साथ ले लो, कोई भी दो साथ ले लो, तो मैं इन दो को जनरली साथ लेता हूं। आप भी ऐसे कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यस, तो हमारे पास ए जो है, ए हमारे पास क्या है? ए अपने पास है 3, 5, सभी एलिमेंट ए के लिख दिया, 7, 9 और 11। ठीक है, ये तो है ए इंटरसेक्शन। अब मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है सी इंटरसेक्शन डी। सी में चलो और डी में चलो। सी और डी में अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे सी के एलिमेंट और डी में कॉमन देखो तो 15, ओनली 15 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों से बिलोंग करता है। तो 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप केवल यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्राप्त करेंगे जिसका नाम है 15। तो अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? इस सेट के सभी एलिमेंट देखो और इस सेट के सभी एलिमेंट देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से इसका आंसर आएगा कि भैया इनका जो ओवरऑल आंसर है वो एक एम्प्टी सेट होगा, वो एक फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी फाइनली कॉमन नहीं मिला। तो बात क्लियर होगी। ये था इसका थर्ड पार्ट। यस, अब देखिए आप इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, फिर से समझिए आप चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा था। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला गया है? सिक्स्थ में बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं चाहूंगा ऐसे केस में आप कैसे जाएं, ऐसे केस में आप ऐसे जाएं कि एक एलिमेंट लिख लिया, एक एलिमेंट्स आपके पास है 3, 5, सभी लिख दो, 3, 5, 7, 9 और 11, ये एक है इंटरसेक्शन, ये वाला सिंबल इंटरसेक्शन। अब आपको इसका रिजल्ट निकाल के लाना है कि बी यूनियन सी में क्या मिलेगा। तो बी के सभी एलिमेंट मिलेंगे और सी के सभी एलिमेंट मिलेंगे, कॉमन वन टाइम मिलेंगे। तो मिलेगा 7, 9, 7, 9, 11 और 13। तो 11, 13 दोनों में है, इसलिए एक ही बार 15 और बच गया। तो ये मिला हमें, इन दोनों का यूनियन मिला, बी यूनियन सी है ये। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन बताएंगे आप। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट सर्च करो, तो दोनों में कॉमन 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें है, इसमें भी है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 7, 9, 7, 9 और 11। ये अपना फाइनल आंसर होगा। किसका आंसर है ये? सिक्स्थ पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से इन चीजों को बना सकते हैं। देख पा रहे हैं, दो दो को साथ लेंगे तो गलती के कोई चांसेस नहीं है। यस, ये अब बात करते हैं इसकी। ये जो अपना पार्ट है इसको सोल्व करके देखते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे केस में सबसे ज्यादा समझदारी की बात होती है कि एक एलिमेंट लिखा 3, 4, 3, 5, 3, 5, 7, 9 और 11। क्लियर? इंटरसेक्शन। अब आ जाओ बी यूनियन डी पे। बी का और डी का यूनियन लिखना है, तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के सभी एलिमेंट 7, 9, 11 और 13। सही है। ऑल एलिमेंट ऑफ डी, तो डी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके भी सभी ले लो, 15 और 17। ठीक है, तो ये क्या है? उधर वाला जो ये सेट मिला है वो आपको दे रहा है बी यूनियन डी दे रहा है, तो बी यूनियन डी करेंगे तो ये मिलेगा फाइनली। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। तो दोनों में कॉमन 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें भी है, 11 इसमें है, इसमें भी है, और कोई कॉमन है नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7, 9 और 11। 7, 9 और 11, ये किसका आंसर है? हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये बनेगा। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट और अगर सोल्व करना चाहें, मैं एक पार्ट और सोल्व कर देता हूं। ये वाला देख रहे हैं उधर, ठीक है, क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो,
ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11, 7 9 11, ठीक है, मैं लिख रहा हूं 7 9 11। यहां से मिलेगा मुझे ऐसा सेट जिसमें 7 9 और 11 इंटरसेक्शन निकालना था। अब फिर से इंटरसेक्शन, अब बताओ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को देखो आप, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो सभी एलिमेंट बी के और सभी एलिमेंट सी के कॉमन लेंगे वन टाइम, तो कॉमन है 11 और 13, तो अपने पास आ जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये इन दोनों का यूनियन होगा, ये इन दोनों का यूनियन होगा। फाइनल आंसर आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। तो 7 कॉमन है, यस, 9 कॉमन है, यस, 11 कॉमन है, यस। फाइनल आंसर 7 9 11। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन, सभी सवालों का आंसर 7 9 11 आया है। आप चेक कर सकते हैं, खुद निकाल के देखेंगे, और कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। यस, क्वेश्चन नंबर आए आप इसके पास, 7 के पास क्या है, 7 में लिखा है एक्स, ए सेट जो दे रखा है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है क्या, एक्स इज एन इवन, इवन नेचुरल नंबर, सी है ओड नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर। तो आपको क्या क्या बताना है, डी है प्राइम नंबर, क्लियर है। पहला ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए तो है नेचुरल नंबर, ए जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, और बी है इवन नंबर्स का सेट। तो मुझे बताओ इनमें क्या कॉमन पाया जाएगा, आप मुझे बताओ। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं क्या उनमें इवन नेचुरल नंबर नहीं होते, होते हैं। इवन बोले तो सम संख्याएं भी होती हैं, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट में हमेशा इवन नेचुरल नंबर भी होंगे। तो दोनों में अगर कॉमन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों से बिलोंग करने वाले, तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपके सामने इसका आंसर क्या बी आएगा क्या, बी का मतलब इवन नेचुरल नंबर्स दोनों का इंटरसेक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए में सभी नेचुरल नंबर, सी में ओड नेचुरल नंबर। तो क्या मुझे बताओ इनके इंटरसेक्शन में भी ओड नेचुरल नंबर ही होंगे क्या, यस, ओड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, क्या है, सबसेट है, इसी का पार्ट है। ए इंटरसेक्शन डी बताओ, ए इंटरसेक्शन डी, तो जो अपना ए है नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, यस, तो क्या डी आंसर होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखिए प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स की जानकारी है, तो इसका आंसर देना कोई मुश्किल टास्क नहीं है ना। तो सभी वो नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, यानी उसी का सबसेट है ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसलिए इंटरसेक्शन तो कॉमन होता है ना, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में होगा, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन प्राइम नंबर ही होगा। यस, नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, एक सेट में है इवन नेचुरल नंबर, एक में है ओड नेचुरल नंबर, तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से नंबर आएंगे, कोई भी नंबर नहीं हो सकते, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए इस पार्ट का आंसर होगा 5 सेट। ना तो कोई भी ऐसा इवन नंबर ओड में होता है, ना ओड वाला इवन में आता है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो ऐसा सेट मिलेगा जो 5 होगा। बी इंटरसेक्शन डी क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, डी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स भैया डी का कहना यह है इवन होते हैं, 2 4 6 टोटल हो जाते हैं अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और बात कर रहा है डी की, तो डी में क्या होता है, डी में प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि सबसे पहला प्राइम नंबर इवन नंबर दुनिया में अकेला क्या होता है, ये भी टोटल इनफाइनाइट होते हैं, 2 होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट मिलेगा जो कि 2 होगा। यस, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा भाई, सी, सी है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, है ना, और एक्स इज ए प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं सी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो 1 3 5 7, है ना, ये सब होंगे, और डी का मैंने यहां पे लिखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा,
इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वन को छोड़कर, वन को छोड़कर आप देख रहे हैं इनमें वन को छोड़कर आपके सभी सभी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर किसमें मौजूद होंगे, सभी प्राइम नंबर अपने, सॉरी, हाँ, वन को छोड़कर, वन तो इसमें है, टू को छोड़कर, टू को छोड़कर सभी प्राइम नंबर आपके ओड नंबर के सेट में अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा अपना, इसको छोड़ना है, टू को छोड़ना है, तो 3 5 3 5 7, इस तरह से ये सभी नंबर इसमें दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे। क्लियर है बात? यस, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, Which of the following pairs of sets are disjoint? डिसजॉइंट के लिए क्या पढ़ाया था, डिसजॉइंट हमने क्या देखा था कि ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जैसे सेट ए और बी। जैसे ए है हमारे पास इसका ओड नंबर का सेट है ना, ये है, और बी है हमारे पास इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8, कुछ भी ऐसे ले लो। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप पाएंगे एक 5 सेट प्राप्त होगा, उसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, एक 5 सेट मिला। तो ऐसे दोनों सेट हमेशा डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमारे पास एक ऐसा सेट है जैसे ए मान लो इसको, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। दूसरा बी सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर और जिसकी रेंज है, जो कि इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे मैं इसको बी सेट मान लूं तो ये आ जाएगा 4 5 एंड 6। तो क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आया क्या, इसको मैं ए मानूं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसको बी मानूं, इसका जो स्टेटमेंट था उसको मैंने नंबर्स में लिखा तो 4 5 6 मिलेंगे। 4 5 6 का इसका मतलब हो गया कि ये जो 4 है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, हमें बताना है कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट फेल हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में इस सेट को ए मान रहा हूं और इसके एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू है और बी के एलिमेंट्स ए सी डी ई। तो ई देखिए आप कॉमन है, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, वो डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं है। तो अपने पास तीसरा देखिए, एक्स इज एन इवन इंटीजर ए सेट में, दूसरा है एक्स इज एन ओड इंटीजर। तो क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी मिलेगा आपको? ओड और इवन ये समझा दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन ये है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है ये। 8 का थर्ड पार्ट अकेला डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक 5 सेट है। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा था, याद हो तो आपको? डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने जाना था कि एक सेट के ए सेट के एलिमेंट हो लेकिन वो बी के नहीं होने चाहिए, बी के नहीं होने चाहिए। तो ऐसे अपन को लेने हैं। तो आइए देखिए कौन सा है ऐसा। देखिए सबसे पहले ए माइनस बी आपको निकालना है। तो ए में तो हो, फर्स्ट में अगर बात करें तो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, ऐसे सभी एलिमेंट इसमें डिफरेंस ऑफ सेट में आएंगे, ए माइनस बी में आएंगे। तो ए में क्या क्या है, ए में 3 है, ए में 3 है, बी में नहीं है तो आएगा डिफरेंस में। ए में 6 है, बी में नहीं है तो ये भी लेंगे। ए में 9 है, बी में नहीं है 9 तो ये भी लेंगे। ए में 12 है लेकिन यहाँ भी 12 है, नहीं लेंगे। इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है तो ये भी लेंगे। यस, इसमें 18 है, इसमें भी 18 है क्या, नहीं है तो ये भी लेना है डिफरेंस में। इसमें 21 है, इसमें नहीं है तो ये भी लेना है। तो ये सभी एलिमेंट हमारे पास ए माइनस बी के एलिमेंट्स बनेंगे, यानी जो एलिमेंट ए में हो और बी में नहीं हो वो ए माइनस बी के सेट में इंक्लूड होंगे, डिफरेंस ऑफ सेट में लेंगे, यही हमने जाना। नेक्स्ट है ए माइनस सी, जो ए में होने चाहिए और सी में ना हो।
ऐसे कौन कौन से हैं? दूसरा, अगर अपन a माइनस सी निकालते हैं, देखिए सी में कंपेयर करिए, 3 सी में है क्या? नहीं है, लेना है। 6 है, नहीं लेना। 6 इसमें भी है, नहीं लेना। 9 इसमें नहीं है, उसमें है, ले लो। आगे 9 के बाद 12 इसमें है, नहीं लेना है। 9 के बाद 12 इसमें है, नहीं लेना है। 15 इसमें नहीं है, लेना है सर। 15 लेना है। और 18 की बात करें, इसमें नहीं है, लेना है। आगे 21 इसमें देखना है हमें। a माइनस बी के केस में केवल a को ऑब्जर्व करो, बाद में इस पे आओ, c पे आओ। a माइनस सी देख रहे हैं अपन, है ना। 21 c में नहीं है, लेना है। तो ये सब आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सभी को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं b माइनस सी दिखाऊं आपको, b माइनस सी वाला पार्ट देखें, तो आइए एक बार इसकी और बात कर लेते हैं अपन, आसानी से आप खुद ही कर सकते हैं बाकी सभी। b माइनस सी देखिए, कौन सा देखेंगे? b माइनस सी, जो b में तो होने चाहिए लेकिन c में नहीं होने चाहिए। तो 4 देखिए, 4 दोनों में है, नहीं लेना। 8 इसमें है, नहीं लेना। 12 इसमें है, नहीं लेना। 16 दोनों में है, नहीं लेना। 20 बी में तो है लेकिन सी में नहीं है, इसलिए अकेला केवल 20 आएगा। सही है। यही अगर मुझे अपना जो पार्ट है नेक्स्ट, सी माइनस बी निकालना होता, तो अब की बार मैं कैसे देखूंगा? सी में हो और बी में ना हो। सी में 2 है जो कि बी में नहीं है, तो लेना है। 4 दोनों में है, नहीं लेना। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, लेना है सर। 6 के बाद में 8 दोनों में है, नहीं लेना। 10 इसमें है, उसमें नहीं है, लेना है। ठीक है। 12 दोनों में है, नहीं लेना। 14 इसमें है, लेना है। सी में है, बी में नहीं है। 16 दोनों में है, नहीं लेना। तो हमारा देखिए सी माइनस बी आएगा, ये आएगा, और सी का बी माइनस आएगा, उसमें एक ही एलिमेंट आया जो कि 20 है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सर बी माइनस सी और सी माइनस ए, सॉरी सी माइनस बी आपस में बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो। तो ये बाकी छोटे छोटे पार्ट एक दो बच गए हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, है ना। क्या है 10? एक सेट x है, एक सेट y है, ठीक है। फिर से आपको डिफरेंस पूछा गया है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x में होने चाहिए और y में नहीं होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट ले लो। a इसमें है सर, ले लो, उसमें नहीं है इसलिए। b इसमें है, नहीं लेना, दोनों में है, छोड़ दो। c इसमें है, उसमें नहीं है, ले लो। d दोनों में है तो नहीं लेना, तो ये हमारा आंसर होगा। y माइनस किसकी बात करें? y माइनस x की। तो इस बार y में होना चाहिए लेकिन x में नहीं, ऐसे लेने हैं। तो y में देखिए f केवल y में है, लेना है। b दोनों में नहीं लेना। c दोनों में है, नहीं लेना। g y में है और x में नहीं है, इसलिए लेना है, इसलिए लेना है। तो ये आ गया इसका आंसर। x माइनस वाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्ट भी सेम होगा फर्स्ट की तरह। यस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इफ r is the set of real numbers, is the set of real numbers, q is the set of rational numbers, q क्या है? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का सेट है। देन व्हाट इज r माइनस q? तो आप ही बता दो r माइनस q क्या होगा। भाई जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे पास एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को आप रियल नंबर का ही पार्ट मानते क्या होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो r माइनस क्यू होगा, यानी रियल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा, यानी कि इरेशनल नंबर के सेट को टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से। रियल नंबर्स में से, रियल नंबर्स के सेट में से अगर आप क्या हटा दो? रेशनल नंबर हटाते हो, रेशनल नंबर माइनस करते हो, तो आपके पास जो बचेगा वो मिलेगा
इरेशनल नंबर, तो हाँ हमारा आंसर होगा इरेशनल नंबर, यानी कि टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही है गलत है क्यों है। कहता है एक सेट है जिसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 एलिमेंट है, एक सेट है 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या ये बात ट्रू है क्या? नहीं, क्योंकि 3 इसका भी एलिमेंट है और 3 इसका भी है। डिसजॉइंट सेट्स में कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है, ये बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट, सेट में हमारे पास वोवल्स हैं, सेट में भी ए बी सी डी है, तो ए दोनों का कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, तो ये भी डिसजॉइंट्स नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, फॉल्स है, कॉमन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 6, है ना, 2 6 10 14, इसके एलिमेंट है 2 6 10 14 और इसके हैं 3 7 11 15। तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगर इसको ए इसको बी कहें तो दोनों का इंटरसेक्शन एक 5 सेट आएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यस, नेक्स्ट 2 6 10 और यहाँ 3 7 11, तो क्या ये भी ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो गाइज ये था एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सॉल्यूशन, जिसको हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा है। कोई भी सवाल अगर कंफ्यूज करता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। गाइस 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन की। तब तक के लिए बाय बाय।